हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का हम आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। इसको बोलते हैं बच्चों बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम करेंगे बच्चों हम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? ठीक है, बायनोमियल थ्योरम होती है बच्चों द्विपद प्रमेय। नाम से आपको पता लग रहा होगा बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय क्या होती है। भाई, दो टर्म्स, या दो पदों के बारे में हम कोई थ्योरम करने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल मतलब टू टर्म्स। बायनोमियल मतलब क्या हो गया? टू टर्म्स। यानी द्विपद, द्विपद से सीधा पता लग रहा है आपको दो पदों की बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक है, तो उसी की हम कोई थ्योरम करेंगे। अब बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें चलने वाली हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी होंगी। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि मैंने दो अल्फाबेट्स लिखे, ए और बी। आपको दिख रहे हैं? दो अल्फाबेट्स लिखे मैंने, ए और बी। अगर हम इनके बीच में लगा देते हैं प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सबको पता है, ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, मैं करने वाला हूं इसकी पावर जीरो। ठीक है, ए प्लस बी की घात जीरो। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी की पावर जीरो। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है, हमने छोटी क्लासेस में ही सीख लिया था कि किसी भी चीज की पावर अगर जीरो हो तो क्या आ जाता है? आंसर वन आ जाता है। ठीक है, चलो आपकी बात मान ली मैंने। आपने बोला कि इसका आंसर तो वन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल और पूछता हूं मैं कि अगर ये a प्लस बी है और इसकी पावर है वन, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये भी बहुत इजी है। क्या इजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई किसी भी चीज की पावर या घात वन हो तो वही चीज आती है वापस से, यानी ए प्लस बी आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और मैं पूछूंगा आपको। ए प्लस बी और इसकी पावर अगर है दो, तो क्या आएगा? तो आप थोड़ा सोचेंगे और बोलेंगे भाई ये तो ए प्लस बी तो कोई फॉर्मूला टाइप दिख रहा है ना। ए प्लस बी तो कोई फॉर्मूला जैसी चीज दिख रही है। तो आपको याद आएगा कि भाई ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने ये भी। अब मुझे बताइए कि मैं पूछूंगा आपसे ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है। धीरे धीरे हम इसका लेवल डिफिकल्ट करते जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों को तो याद होगा ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। तो कुछ बच्चों को याद है, कुछ को नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी। ठीक है, कैपिटल में है तो हम कैपिटल में लिख देते हैं। याद है भाई सबको? कोई दिक्कत नहीं है।
अब अगर मैं बोलूं आपको a प्लस बी की पावर 4, तो यहां बोलेंगे आप कि सर ये क्या चीज पूछे जा रहे हैं आप बार बार, ये तो और डिफिकल्ट हो गए, है ना। अब मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा ये, इसका अगर किसी को पता हो तो बता दो भाई। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको कि भाई a की पावर, a प्लस बी की पावर 4 है, तो हम इसको a प्लस बी की पावर 2 इंटू a प्लस बी की पावर 2, भाई इनको खोल के इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन काफी लंबा पड़ेगा ये, तो चलिए कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया, मेहनत करके थोड़ा सा निकाल लिया। लेकिन उसके बाद अगर मैंने पूछ दिया a प्लस बी की पावर है 13, ये निकालिए क्या आएगा। तो इस समय तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई a प्लस बी की पावर 13 कहां से निकालेंगे, जब 4 निकालने में इतनी दिक्कत आ रही है। हालांकि आप निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, ए प्लस बी और इसको ऐसे कर करके 13 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप निकाल सकते हैं आंसर। पर सोचिए कि इसको निकालने में कितना हमारा पेपर वेस्ट होगा, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स है ए और बी, इन्होंने ही कितना परेशान करके रख दिया आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल चुटकियों में आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा यहाँ, कैसे हम इसको करेंगे, विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे मेरा ये आपसे सवाल पूछने का यही मतलब था कि आपको समझ आए, पता लगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है इसको पढ़ने का। देखिए आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप ये एक बार रिकैप कर लीजिए कि जो जो फॉर्मूले आपको आते हैं, है ना, इस टाइप के जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, हैंड रेज करके आप पूछ लीजिए। मैं यही चाहता हूं कि सब भाई साथ चले, सबको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक, तभी आगे बढ़ने का फायदा है बच्चों। इसीलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए कुछ चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होने वाला है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, आपने सीखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं। ए प्लस बी का क्यूब, ये भी आपने सीखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab ए प्लस बी, क्लियर है। अब अगर a माइनस बी का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये आपने सीखा है, क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे सामने फॉर्मूले हैं वो अभी तक हमने ये फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जब हम बायनोमियल थ्योरम की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको इजी पड़े इसीलिए आपने इस तरह से ये फॉर्मूले सीख लिए हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर ऑर्डर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर ऑर्डर इसका हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से अगर a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने सीखा था पहले, तो ये एक आपको इजी रहे, है ना, प्लस और माइनस के साइन में गड़बड़ ना हो, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, इजीली आप इसको याद कर पाए, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे सीखा है। लेकिन बच्चों इसका ऑर्डर मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो ये इस तरह से आएगा,
अब क्या किया भाई मैंने किया है यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब को मैंने लास्ट में लिखा है, बीच में ये ब्रैकेट खोल दिया 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर है? अब क्या करना है भाई, a माइनस बी क्यूब है तो a क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया, उसके बाद माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड माइनस बी क्यूब। इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी तक आपने इस टाइप की चीजें की हैं, करी हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, हैंड रेज करके पूछ लीजिए बच्चों। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई 98 का स्क्वायर है, ये आप निकाल दीजिए। 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको आप फटाफट निकाल के बताइए क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, 98 का स्क्वायर और 1002 का क्यूब, ये निकाल लीजिए। तो बताइए बच्चों, क्या किसी का आंसर आया है? जैसी बबाऊ बेटा, अगर आपका आंसर आया है तो माइक लेके बताइए। शाबाश। हेलो, हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। सर 98 का स्क्वायर आया है 9604। 9604, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, बैठ जाए आप। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें इजी हैं थोड़ी सी। कैसे भाई, 98 का स्क्वायर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? क्या लगाएंगे? 100 माइनस 2, इस बार a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है? a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2, और जो b है वो कितना है? 2 है, तो इंटू 2 का स्क्वायर। तो इससे आ गया आपका 9604, कोई दिक्कत नहीं। 1002 है तो ये भी 1000 प्लस 2 इसका क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये फॉर्मूला लग जाएगा, और ये आंसर भी आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको पता लगे कि हाँ भाई मेहनत कितनी लग रही है इसको सॉल्व करने में, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। तो ये भी इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 98 की पावर 5, ये निकाल लीजिए, क्या कोई निकालने वाला है? क्या आप इसको निकाल के बता सकते हैं विद इन 2 मिनट्स या 3 मिनट्स? या फिर मैं बोलूं भाई 102 है, इसकी पावर 8, ये क्या होगी? क्या आप निकाल पाएंगे इसको अभी? ये मुश्किल है थोड़ा, है ना? तो यही चीज थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए, इसी को हम अभी सीखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक देखिए फॉर्मूले हैं, नोट डाउन कर लीजिए, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम काम की चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम करने जा रहे हैं धन पूर्णांकों, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस। क्लियर है? तो ये चीज हम यहाँ पे
करने वाले हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपके पास है a प्लस बी की पावर 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं बोलूं आपको a प्लस बी की पावर 1 है तो यहाँ पे a प्लस बी आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे है a प्लस बी का क्यूब तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आ जाएगा। अगर मैं बोलूं a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4, तो क्या किसी को पता है a प्लस बी की पावर 4 क्या होगी। a प्लस बी की पावर 4 भाई आप ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है बच्चों। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि भाई a प्लस बी की पावर 4 क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिए, अब a प्लस बी की पावर 4 होगी a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ये कैसे निकाला मैंने, ये आप भी निकाल सकते हैं बच्चों। सिर्फ a प्लस बी की पावर 4 का ही नहीं, अगर a प्लस बी की पावर 17 आपसे पूछा जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा ध्यान से हमें ये समझना पड़ेगा कि होती क्या है यहाँ पे। देखिए मैथ्स में क्या होता है ना, पैटर्न आप ऑब्जर्व करिए, पैटर्न अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करना है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पावर यानी घात, ठीक है, और टर्म्स, ठीक है, टर्म्स यानी प्रसार में पद जो है, प्रसार मतलब देखिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसार, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका प्रसार कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब का प्रसार कर दिया, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका प्रसार कर दिया। तो आपको काउंट करनी है बच्चों, आपका ये काम है फिलहाल कि आप टर्म्स काउंट करो। पहले तो अगर a प्लस बी की घात 0 है, यहाँ पे इसकी घात 0 है, तो टर्म कितनी आई, 1 आई, है ना। 0 है तो एक पद मिला हमें, क्लियर है। इसको ऑब्जर्व करिए बच्चों, अगर हमारे पास घात 1 है तो पद मिली 2, अगर घात 2 है तो पद है 3, काउंट कर लीजिए 1 2 और 3, 3 पद मिले हैं यहाँ पे क्योंकि घात 2 है। अगर घात 3 है तो पद कितने मिले, 4 मिले, काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4। पैटर्न देखिए, अब अगर घात 4 है तो पद कितने मिले, 5, काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 पद मिले। और अगर यहाँ पे घात होगी 17 तो पद कितने होने चाहिए, पद होने चाहिए 18। कैसे पता लगा, देखिए आप ऑब्जर्व करिए बच्चों, पैटर्न देखिए, अगर पावर 0 है तो पद 1 है, मतलब पद हमेशा क्या हो रहा है, पावर से 1 ज्यादा आ रहा है ना, पद पावर से 1 ज्यादा आ रहा है। जो इसकी टर्म है वो पावर अगर 17 है तो टर्म 18 आएगी, पावर अगर 100 है तो टर्म 101 आ जाएंगी उसमें। ये चीज समझ में आ गई, इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिसकी वजह से आपको ये चीजें, ये जो पकड़नी है आपको चीजें, इसका पैटर्न जो पकड़ना है वो आसान हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए पैटर्न ऑब्जर्व करने की बात हुई थी ना, तो आइए अच्छे से इसका पैटर्न एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे भाई पावर और टर्म्स के हिसाब से तो आपको पता लग गया कि जहां पे क्या है,
टर्म क्या होंगी, पावर से पावर प्लस 1 हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में, प्रसारित रूप में, जो पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, घात प्लस 1। ठीक है, घात का में 1 का योग कर देंगे तो वो पद आ जाएंगे, पदों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, शुरू से अगर इस तरफ से चल रहे हैं हम, तो यहां से ए की पावर डिक्रीज हो रही है, ए की पावर घट रही है, ए की घात कम हो रही है एक एक से। और अगर इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी की घात कम हो रही है। समझना बच्चों, यहां से बी की घात कम हो रही है, यहां से ए की घात कम हो रही है। चलिए चेक करते हैं कैसे। यहाँ पे ए की घात 1 थी, यहाँ पे ए की घात 0 हो गई, है ना, ए की घात 0 होगी तभी तो ये 1 आ गया। यहाँ पे बी की घात 1 थी, यहाँ पे बी की घात 0 हो गई। चलिए, ये चीज समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे ए की घात 1 हो गई और यहाँ पे ए की घात 0 हो गई, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, बी की घात बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पे बी की घात 0 है, यहाँ पे बी की घात 1 है, यहाँ पे बी की घात 2 है ना। तो इस तरफ चलेंगे तो या तो आप ये बोल सकते हैं ए की घात तो कम होगी, बी की घात बढ़ेगी। समझ गए। अब यहां से देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं, ए की घात 3 है, ठीक है, यहाँ पे ए की घात 2 है, यहाँ पे ए की घात 1 है और यहाँ पे ए की घात 0 हो जाएगी, है ना। ए की घात 0 मतलब 1 होता है। देखिए, ये चीज आप समझिए कि भाई ए की घात 0 और बी क्यूब है ना। तो ए की जगह 1 आ गया इंटू बी क्यूब, इसको मैं बी क्यूब ही लिखूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ए की घात 0 होगी। अब बी की घात देख लेते हैं। बी की घात यहाँ पे 3 है, बी की घात यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 होगी, है ना। इसी तरह चलिए इसमें और ऑब्जर्व करके देखते हैं। ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और यहाँ पे 0 आ गया। बी की घात देखिए, बी की यहाँ पे 0 रही होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो बी की घात क्या हो रही है, इस तरफ से हम चल रहे हैं तो घट रही हैं और इस तरफ से बढ़ रही हैं, जबकि ए की घात उल्टा हो रही है, बी की घात से क्या इस तरफ घट रही है कि नहीं। तो ये चीज नोटिस करने वाली है। और क्या नोटिस करने वाला है बच्चों, और ये नोटिस करने वाली चीज है कि जो इनकी पावर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमेशा सेम रहेंगी। यहाँ पे a प्लस बी की घात 2 है, तो देखिए जो ये टर्म्स है, a इसका स्क्वायर है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे इसकी टर्म पावर्स को ऐड करिए, a की पावर 1, b की पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 2 आएगी। तो इनकी जो घात होंगी वो बराबर होगा, ठीक है, इनकी घात का सम। b की घात 2 है। चलिए यहाँ पे देखिए, a की घात 3 है, यहाँ पे a की घात 2 और b की घात 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, a की घात 2 है, b की घात 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया। यहाँ पे a की घात 1, b की घात 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया। ये इनकी पावर्स बराबर मिलेंगी बच्चों अगर आप ऐड करेंगे तो। b की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है ना। यहाँ पे a की घात 4, ए की घात 3, बी की घात 1, कितनी होगी टोटल पावर 4। ए की घात 2, बी की घात 2, टोटल घात कितनी होगी 4। ये कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। ए की घात 1, बी की घात 3, कितनी हो गई 4, बी की घात 4। ये आगे तक जब आप करेंगे, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, सब में ये पैटर्न आपको दिखाई देगा बच्चों। ये चीज समझने वाली है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट डाउन करें, समझें। अगर बच्चों कहीं भी दिक्कत आती है तो नेक्स्ट सेशन में तो आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी कहीं दिक्कत लग रही है, हैंड रेज करके तुरंत आप पूछ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप आगे थ्योरम हम करेंगे इसकी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए ये बेसिक चीजें आपको समझ आनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं बच्चों, किसी भी हाल में कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं ये कल की क्लास में कंटिन्यू होगा, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी तो फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा कल की क्लास, बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, और धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जब आपकी जुड़ती जाएगी तब आपको चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल की क्लास इंपॉर्टेंट है,
नहीं तो परसों अगर आके बैठोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि ये हुआ क्या। इसीलिए कल की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, उसको जरूर अटेंड करना है। और होमवर्क सिर्फ इतना है कि जो आपने अभी तक किया है उसको अच्छे से रिवाइज करें, बस दैट्स ऑल। क्योंकि अगली क्लास में जब हम करने वाले हैं तो इस चीज को आप लिंक कर पाए जो आगे करेंगे उस चीज से, इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। तो बच्चों अच्छे से इसको नोट डाउन करके और इसको घर पे रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।